हाँ भाई, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, और ये लेक्चर नंबर 6 है, RS अग्रवाल क्लास 9th एक्सरसाइज 7C। तो 16 में बोला क्या है, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD प्रूव डैट P + Q - R = 180। मतलब कुछ ऐसा दिया गया है। सबसे पहली बात कि ज्योमेट्री बना रहे हो ना जी, तो करना क्या है, आपको गिवन लिखना है कि गिवन इन फिगर क्या दिया गया है, तो लिख दो इसी बात को कि AB पैरेलल दिया गया है CD, और जो भी कुछ तुमको दिख रहा है वो लिखो, और कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। तो करना क्या, तुम जो प्रूफ करना उसी को लिखो कि टू प्रूफ करना है P + Q - R = 180 डिग्री हो जाए, यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो P को Q को जोड़कर और R को घटा देने के बाद 180 आना चाहिए, यही प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, तो देखो 180 वाला कॉन्सेप्ट कैसे आता है, दो लाइन पैरेलल हो, कोई ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो को इंटीरियर जो एंगल बनता है, को इंटीरियर मतलब समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, ये दो लाइन पैरेलल है, इसका नाम मान लो कि AB है, इसका नाम CD है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो ये वाला एंगल और ये अंदर वाला एंगल, एक ही साइड के अंदर वाले एंगल को क्या बोलते हैं, को इंटीरियर। इन दोनों को सम करने के बाद कितना आता है, 180 डिग्री। या फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। बात समझ में आया। तो यही कॉन्सेप्ट अगर हम लगाएंगे तो P + Q को हम जोड़ करके 180 ला सकते हैं। कैसे, देखो अभी तो P और Q को ऐड करने पे 180 डिग्री नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये और ये को इंटीरियर नहीं है। को इंटीरियर तब होगा जब इसके सामने कोई एक लाइन होगा जो पैरेलल होगा, तो हम बोल सकते हैं कि P और यहाँ वाला एंगल को ऐड करने पे 180 डिग्री हो जाएगा। तो वही लाइन का यहाँ पे कमी है, मतलब हमको यहाँ पे क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन। तो चलो एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, ऐसे एक कंस्ट्रक्शन कर लो। इसका नाम मान लो कि P है, सॉरी P तो पहले से ही है, तो इसका नाम मान लो X है और इसका नाम मान लो कि Y है। तो इसी बात को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख लो। देखो बात है ना कि धीरे धीरे समझाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर लो। क्या करने जा रहे हैं कि ड्रॉ किए हैं, ड्रॉ अ लाइन XY पैरेलल टू AB के पैरेलल XY को हम ड्रॉ किए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद जैसे ही हम इस पैरेलल लाइन को ड्रॉ किए तो देख रहे हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मतलब कि क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो इसका नाम रख देते हैं, इस एंगल को 1 और इस एंगल को नाम रख देते हैं 2। ठीक है, और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इसका नाम धर देते हैं 3। ठीक है, अब सुन लो कहानी। इसी बात को यहाँ पे लिखो कि AB जो है यहाँ प्रूफ करना शुरू कर दिए। इस बात को यहाँ लिखो कि AB जो है XY के पैरेलल है एंड EF जो है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो EF इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि एंगल P और एंगल 1, एंगल P और प्लस में एंगल 1, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। कैसे, तो को इंटीरियर एंगल से। कैसे जी, तो को इंटीरियर एंगल से, और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलो आगे का कहानी देखो। और जब हम ऐसे जानते हैं कि देखो भाई AB जो है ना वो पैरेलल है किसके, CD के, किसके, CD के, क्योंकि ये गिवन है। एंड AB जो पैरेलल है ना वो XY के भी है। ठीक है, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो XY है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, CD के। एंड FG इज अ ट्रांसवर्सल। FG क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल 2 और एंगल 3 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देखो 180 डिग्री हो जाएगा, तो इसको इक्वेशन आप 2 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ये फिर रोमन नंबर वाला 2 लिख दो। समझ में आया कहानी।
तो देखो P और इस 1 को ऐड कर दिए, 2 और 3 को ऐड कर दिए। एक रिलेशन और समझो कि ये जब एक्स वाई सी डी के पैरेलल है, इसका मतलब ये एंगल 2 और यहाँ पे एंगल आर आपस में इक्वल हो जाएगा। कैसे? तो अल्टरनेट एंगल से। तो इसी बात को लिखो कि देखो भाई कि एंगल 2 न एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ लिखेंगे अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट एंगल से, ठीक। और 3 और आर को, एंगल 3 प्लस आर को ऐड कर देंगे, 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे बोल सकते हैं लीनियर पेयर से। कैसे? लीनियर पेयर से। तो देखो 180 डिग्री इक्वल में 180 डिग्री इक्वल में 180 डिग्री इक्वल में, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं कि हम प्रूफ क्या करना है, प्रूफ को अब देखना है, क्योंकि जो तुम कर सकते थे वो कर लिए, इससे ज़्यादा अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? जो करना था वो कर लिए, अब प्रूफ को देखो और उसके हिसाब से काम करना शुरू कर दो। प्रूफ बोलता है कि P प्लस क्यू, क्यू मतलब क्यू 1 और 2 को ऐड करना होगा, 1 और 2 को ऐड करना होगा। तो तुम देखो 1 और 2 किस इक्वेशन में आ रहा है, तो 1 आ रहा है पहला इक्वेशन में और 2 आ रहा है दूसरा इक्वेशन में। मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करो। क्यों ऐड करो? क्योंकि देखो P तो पहले से इक्वेशन 1 में, और 1 और 2 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो उसके बदले Q लिखा जाएगा। मतलब ऐड करने वाला यहाँ सिस्टम काम करेगा। तो तुम ऐड करो, यहाँ पे लिखेंगे कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ लिख रहे हैं कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को ऐड करो। तो देखो एंगल यहाँ लिखेंगे P प्लस में 1, ठीक है, और 2 में कौन सा है 2 प्लस 3 इक्वल टू इधर से 180 और इधर से 180, तो 180 डिग्री या प्लस में 180 डिग्री। अच्छा ये बात तो पता है ना कि लेफ्ट हैंड वाला साइड लेफ्ट हैंड की तरफ ऐड होता है और राइट हैंड वाला राइट हैंड की तरफ ऐड होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे P प्लस में 1 और 2 को, इन दोनों को देखो मिला करके क्या हो सकता है, 1 और 2 को जब मिला दिए तो एंगल Q हो गया। तो इसके बदले हम लिख देंगे Q, ठीक है। उसके बाद भैया आपको R चाहिए था, लेकिन R तो है नहीं, ठीक है, R तो नहीं है। लेकिन तुम यहाँ देखो इक्वेशन 3 में देख लो, R के बदले क्या लिख सकते हो, 3 के बदले क्या लिख सकते हो, तो 180 माइनस का R। तो यहाँ पे एंगल 3 के बदले लिख सकते हैं क्या कि 180 और माइनस का R इक्वल टू कितना 180 डिग्री प्लस का 180 डिग्री। और इसमें तुम इक्वेशन 3 का भी यूज किए, इसलिए लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम यूज करके ये बात को लिखे हैं। बात समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि P तो हो ही गया, 1 2 को ऐड किए तो हो गया Q, और जो 3 है वो 3 तो हमको चाहिए ही नहीं, हमको तो R चाहिए भाई। तो R कैसे आएगा? तो इक्वेशन 3 में हम देख रहे हैं कि 3 के बदले हम 180 माइनस का R लिख सकते हैं। अरे भाई इसको ऐसे लिख सकते हो ना कि R इक्वल टू 180 माइनस का R इक्वल टू 180 माइनस का एंगल 3, ये बात तुम लिख सकते हो ना। हमको तो लिखना था एंगल 3 के बदले ना, तो एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस का R, ये बात तो लिख सकते हैं। यही बात यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे P प्लस का Q प्लस का 180 माइनस का R इक्वल टू 180 या प्लस का 180। अब देखो इक्वल टू के इस साइड भी 180 और इक्वल टू के इस साइड भी 180, तो एगो 180 कट गया। तो P प्लस का Q और माइनस का R इक्वल टू कितना 180। तो बताओ यही ना तुमको प्रूफ करना था। तो यहाँ पे लिख दें कि हैंस प्रूव्ड। बहुत अच्छा समय इसमें बिताए हैं, तब जा कर के आपको ये हम समझाएं, और उम्मीद करते हैं कि हर एक बात को आप समझ पाए होंगे जो हम बोलना चाह रहे थे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझिए, नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए वीडियो को। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17 को देखो। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, एंड ई एफ ये वाला लाइन और जी एच ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो वैल्यू फाइंड करना एक्स का, वाई का और जेड का, साथ में टी का। कैसे फाइंड होगा वो सब कुछ तो बाद में होगा काम, लेकिन सबसे पहले तुम्हारा क्या काम है, जो गिवन है उसको पहले लिख लो। तो गिवन क्या है, गिवन इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड ई एफ पैरेलल जी एच, ठीक है, हो गया। और क्या दिया गया है कि एंगल ए पी आर
एंगल ए पी आर का वैल्यू 110 और कहीं है, हाँ इसका नाम कुछ नहीं है जी, फिगर में कुछ नाम है कि नहीं, यहाँ पे तो कुछ नाम लिखा ही नहीं है, तो तुम मान लो यहाँ पे m और n खुद से, तो ये दिया गया है कि एम आर एफ, एंगल एम आर एफ का वैल्यू कितना, तो 60 डिग्री, और कहीं कुछ नहीं दिया है। और फाइंड क्या करना है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड और टी। अब इसको क्या करना है, शुरू कर देना है, कहानी को शुरू कीजिए। कैसे, देखो भाई हम लिखेंगे कि जो एम एन है और ई एफ है, देखो ये लाइन को देखो, एम एन लाइन को और ई एफ लाइन को आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे, पॉइंट ओ पे। तो यही बात को लिखेंगे कि लाइंस एम एन एंड ई एफ इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एंगल एम आर एफ, इसीलिए बोलेंगे कि एंगल एम आर एफ इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, एक्स के। कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो एम आर एफ का वैल्यू पता है, हाँ कितना, 60, तो एक्स का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 60। बात समझ में आया, चलो तो ये वैल्यू तो निकल करके आ गया, 60 आया, ठीक है, ये एंगल हो गया 60। अब एक काम करो, तुमको और क्या चाहिए, वाई जेड टी कैसे आएगा, ध्यान से सोचो पहले कि कैसे आएगा। ये जो लाइन है ई एफ जो है वो जी एच के पैरेलल है ना जी, और ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रहा है, ए बी। फिलहाल ए बी को समझो, ठीक। तो ये जो है वो लाइन के ऊपर वाला एंगल है और ये जो है वो लाइन के नीचे वाला एंगल है। तो तुम ये बात जानते होगे, ये बात यहाँ से कुछ तो काम नहीं बनेगा, ये ऊपर वाला है तो ये भी ऊपर वाला रहता तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से काम हो जाता। लेकिन ये बात तुम जान रहे हो कि ए बी जो है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो इस बात को पहले लिखो कि ए बी क्या है, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल ए पी आर प्लस में एंगल क्यू पी आर, इन दोनों को ऐड कर देंगे 180 डिग्री आ जाएगा। कैसे, तो लीनियर पेयर से। कैसे आ जाएगा, तो लीनियर पेयर से। ए पी आर का वैल्यू 110 डिग्री, क्यू पी आर का वैल्यू नहीं पता, तो क्यू पी आर का वैल्यू नहीं पता 180। तो एंगल क्यू पी आर का वैल्यू कितना आ गया, 180 माइनस का 110, मतलब एंगल क्यू पी आर का वैल्यू आ गया कितना, 70 डिग्री। तो ये वाला जो वैल्यू आ गया वो 70 डिग्री आ गया, ठीक है। तो अब देखो तुम ये वाला और ये दोनों एंगल को आप देख लो कि दोनों पैरेलल लाइन है, और अभी फ़िलहाल ए बी जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। तो ये लाइन के नीचे वाला एंगल और ये जेड भी है जो लाइन के नीचे वाला एंगल, मतलब जेड का वैल्यू कितना हो गया, 70। कैसे, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। शुरू कर दिया जाए, इसको लिखेंगे कि चूँकि ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, जी एच के, और ट्रांसवर्सल तो ये भी काम कर रहा है, सी डी भी जो है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, एम एन भी ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। लेकिन हम किस ट्रांसवर्सल का यूज कर रहे हैं, ए बी ट्रांसवर्सल को। तो इस बात को यहाँ लिख दो कि ए बी जो है इज अ ट्रांसवर्सल, ए बी इज अ ट्रांसवर्सल। इसलिए हम बोल देंगे, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एंगल क्यू पी आर इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल जेड के। तो कैसे, तो हम दोनों का वैल्यू में से किसी एक का वैल्यू पता है ना, हाँ पता है, क्यू पी आर का वैल्यू कितना, 70। तो कैसे, तो यहाँ लिख दो कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। इसलिए हम बोल देंगे कि जेड का वैल्यू कितना हो गया जी, जेड का वैल्यू हो गया 70। तो दो एंगल का वैल्यू पता चल गया, इसका वैल्यू 70, एक्स का पता चला और जेड का पता चला, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो सोचो क्या कर सकते हैं। सोचने ही से ही सब काम हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे एंगल 70 हुआ ना जी, ये जो वैल्यू है वो 70 है, तो ये
ये आर वाला पॉइंट जो है ये भी 70 हो जाएगा। कैसे? तो अल्टरनेट एंगल से, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के और ई एफ यहाँ पे ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ये एंगल इस वाले का क्या हो जाएगा? इक्वल। कैसे? तो अल्टरनेट एंगल से। इसी बात को लिखो कि जो ए बी है वो पैरेलल है किसके? सी डी के, और ट्रांसवर्सल तो बहुत सारा है, ई एफ है, जी एच है, एम एन है, लेकिन तुम किसका ट्रांसवर्सल का यूज कर रहे हो? तो ई एफ का। कौन सा ट्रांसवर्सल? ई एफ का। लाइट ज़्यादा नहीं ना है, लाइट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वीडियो अच्छा नहीं दिखेगा। इतना लाइट मेरे हिसाब से काफ़ी है ना जी, इतना काफ़ी है। यहाँ से अब देखो, तो हम किस ई एफ को हम यूज कर रहे हैं क्या? ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल। हम ऐसा बोल दिए कि ई एफ क्या है? एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक, तो एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके? तो एंगल पी आर सी के या फिर सी आर पी के, एंगल सी आर पी के इक्वल होगा। और इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू पता है? हाँ पता है, एक का वैल्यू पता है 70 क्यू पी आर का। तो कैसे इक्वल हो रहा है? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो ये वैल्यू जब 70 निकल के आ गया तो ये जो आर है, अब देखो ई एफ और जी एच दोनों पैरेलल है ना, तो ट्रांसवर्सल काम करो। इस बार सी डी को ट्रांसवर्सल मान लो, तो ये वाला एंगल और ये टी वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा कि नहीं? कैसे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। कैसे? क्योंकि ये भी ऊपर वाला लाइन और ये भी ऊपर वाला लाइन। अरे बाकी सबको भूल जाओ, ये है तुम्हारा पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल, ये भी पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल, और दोनों एक ही साइड का, तो इसलिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा? इक्वल। इसी बात को लिखो कि जो ई एफ है, चूँकि ई एफ जो है पैरेलल है किसके? जी एच के, एंड ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है कौन? सी डी। तो सी डी इज अ ट्रांसवर्सल, सी डी इज अ ट्रांसवर्सल, इसलिए एंगल कौन सा? पी आर या सी आर पी, एंगल सी आर पी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल टी के। और दोनों में से किसी एक का वैल्यू पता है? सी आर पी का पता है कितना? 70। कैसे? तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। देखो एक ही चीज़ को बार बार लिखना पड़ रहा है, क्योंकि हम ये सामने वाले को बता रहे हैं कि एंगल जो 70 लाए हैं वो कैसे लाएं, किसको पैरेलल माने, किसको हम ट्रांसवर्सल लिए हैं, ये बात को हम उसको बार बार बता रहे हैं, हर एक स्टेप में बता रहे हैं, है ना जी, तब जाके मेरा काम बन रहा है। ठीक है, अब देखो तुम्हारा क्या क्या निकल गया? जेड का वैल्यू निकल गया, एक्स का वैल्यू निकल गया, टी का वैल्यू निकल गया, बचा कौन? सिर्फ वाई बचा। तो वाई भी निकल जाएगा। कैसे? 2 मिनट का सोचो, समय लेकर के निकलेगा। देखो कैसे, ये 70 पता है, ये 60 पता है, तो ये पूरे लाइन पे जो एंगल बनेगा 180 डिग्री बन जाएगा, बनेगा ना। तो इसी बात को लिख दो कि देखो भाई जो सी डी है, जो सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, सी डी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सी आर पी, एंगल सी आर पी प्लस एंगल एक्स, और इसको मान लो तुम एंगल 1, इसको एंगल 1 मान लो, बार बार बड़ा बड़ा नाम लिखने से अच्छा नहीं लगता है। तो एंगल 1 को ऐड कर देंगे, 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे? लीनियर पेयर से। कैसे? लीनियर पेयर से। तो सी आर पी का वैल्यू कितना? 70, एक्स का वैल्यू कितना? 60। ठीक है, तो एंगल 1 नहीं पता, रहने दो। इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करो तो 70 में 30 जोड़ दो, हो गया 100, यहाँ पे हो गया 130, प्लस का एंगल 1 इक्वल टू 180, मतलब एंगल 1 का वैल्यू कितना? 180 माइनस 130, मतलब कि एंगल 1 का वैल्यू कितना हो गया? 50। तो जब एंगल 1 का वैल्यू पता हो गया तो क्या ये बात तुम नहीं लिख सकते हो? एंगल 1 का मतलब हो गया कितना? 50 डिग्री। तो इस बात को यहाँ रहने दो। उसके बाद तुम लिखो इन ट्रायंगल क्यू आर एस, यहाँ इस बात को लिखो कि इन ट्रायंगल क्यू आर एस एंगल वाई प्लस टी प्लस एंगल 1, इन तीनों को ऐड करेंगे 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू तुमको पता है? हाँ पता तो होगा ही, कहीं ना कहीं तो आया है। देखो ये x है, y कहाँ है जी? y का वैल्यू कहाँ है भाई? अच्छा y का ही तो वैल्यू फाइंड करना है भाई। t का वैल्यू पता है, y का वैल्यू रहने दो, t का वैल्यू पता है 70, देख लो नीचे 70 आया है, 70। इस बात को यहाँ t के सामने लिखो 70, एंगल 1 का वैल्यू कितना? 50, तो यहाँ 50 लिख दो, इक्वल टू कितना? 180 डिग्री।
तो y प्लस 7 5 12 इक्वल टू कितना 180। तो एंगल y का वैल्यू कितना हो गया 180 माइनस का 120, मतलब y का वैल्यू हो गया कितना 60। तो इस बात को यहाँ हेंस करके लिख देते हैं सबको एक साथ। x का वैल्यू मेरा निकल कर आ गया है कितना 60, y का वैल्यू कितना निकल के आ गया 60, z का वैल्यू कहीं ना कहीं आया है निकल के 70, यहाँ लिख देंगे z का वैल्यू 70, और t का वैल्यू कितना आया, t का वैल्यू भी देख लो आया है कितना 70, तो यहाँ लिख दिए t का वैल्यू आ गया 70। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो अच्छी बात है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नोट डाउन करना चाहें तो भी कर सकते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 नीचे देख लो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए 18 नंबर में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, जो ए बी है वो सी डी के क्या है पैरेलल है, एंड अ ट्रांसवर्सल टी, जो टी है वो ट्रांसवर्सल है। ये देखो ये लाइन जो है इसका नाम टी है, ये ट्रांसवर्सल है। कट्स देम एट ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली, ई और एफ पॉइंट पे काट रहा है। ई किसके लिए यूज हुआ है, ए बी के लिए, ए बी लाइन के लिए, और एफ सी डी लाइन के लिए। ठीक है, इफ ई जी एंड एफ जी, इफ ई जी एंड एफ जी आर दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ई सी, बी ई सी है बी ई एफ एंड एफ ई एफ डी, मतलब इस एंगल को और इस एंगल को इन दोनों लाइन ने बाइसेक्ट किया है। तो आपको ये प्रूफ कर देना है कि एंगल ई जी एफ ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। ये आपको क्या कर देना है, प्रूफ करना है। तो देखो इसी बात को जो गिवन है उसको हम पहले लिख लेते हैं, हम जो क्वेश्चन पढ़ लिए है ना। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपने हिसाब से इसको लिख लेना है गिवन में। तो यहाँ लिखो कि गिवन इन फिगर क्या दिया गया है, दिखाई दे रहा है अच्छे से। यही प्रॉब्लम है कि लाइट कम हो जा रहा है ना। देखो इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, और टी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, टी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, टी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। और हम बोलेंगे कि कट कर रहा है, ये बात को भी लिखना ज़रूरी है क्या, चलो लिख लो। टी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, इट कट्स पॉइंट ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे कि ई जी एंड एफ जी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ई एफ एंड एंगल एफ ई एफ डी रिस्पेक्टिवली का मतलब यूज समझ में आ रहा है आपको। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बउआ, सिंपल रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि ए बी है और सी डी यूज किया गया है। तो जो कट मारा ये लाइन ट्रांसवर्सल टी, वो पॉइंट ई जो पहला लिखा जाता है वो पहले लाइन के लिए, और जो दूसरा पॉइंट लिखा गया वो दूसरे लाइन के लिए। रिस्पेक्टिवली का मतलब यही। और एंगल जो ई जी है वो ट्रांसवर्सल लाइन है किसके लिए, पहला एंगल कौन है, तो ये वाला बी ई एफ, और ई एफ जी है जो दूसरे एंगल के लिए, तो मतलब इस वाले एंगल के लिए। समझ में आया, कभी धूप कभी छाया, कभी धूप कभी छाया, इसलिए वीडियो पे थोड़ा कभी लाइट ज़्यादा हो जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सब मैनेज करते हुए चलेंगे क्योंकि आप लोग बहुत सपोर्टिव हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब चलो टू प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, इस बात को भी लिख दिया जाए। टू प्रूव करना है हमको कि एंगल ई जी एफ इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये बात समझ में आया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं मिला हमको। ठीक है, जब प्रूफ करना है बउआ तो तुम इस बात को समझो,
बाइसेक्टर का मतलब पहले तुमको ध्यान से समझना है, सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए हज़ारों बुक हैं, आप हज़ारों क्वेश्चन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है, उसके बाद कोई भी आप क्वेश्चन को हिला देंगे। जब ये वाला लाइन आपस में पैरेलल है, टी जो है वो ट्रांसवर्सल है, ठीक है, और ये ईजी है और एफजी है वो बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी एंगल को दो टुकड़ा में बराबर बराबर बांटना। मतलब देखो ये वाला एंगल BEF जो है एंगल, ये वाला जो एंगल है इसको बराबर बराबर टुकड़े में बांट दिया है, इसका नाम 1 रख देते हैं और इसका नाम 2 रख देते हैं। मतलब 1 और 2 आपस में क्या है? बराबर है। बाइसेक्टर का मतलब यही होता है। जब कभी भी यूज हो तो बाइसेक्टर मतलब समझना है कि किसी एक एंगल को दो टुकड़ा में, दो बराबर टुकड़ा में बांट दिया गया है, ठीक है। और ये वाला एंगल को भी बराबर टुकड़ा में बांटा है, मतलब इसको 3 समझो और इसको 4 समझो, कहानी ख़त्म। इतना ही तुमको समझना है, इससे कहीं ज़्यादा नहीं समझना है, ठीक है बउआ? ठीक। अब हमको क्या करना है? हमको प्रूफ कर देना है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। प्रूफ करके दिखाओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, प्रूफ में शुरू कर दो कि देखो भाई, जब AB पैरेलल है किसके? CD के, और T जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को ऐड कर देने पे 180 डिग्री होगा। कॉन्सेप्ट समझो, प्रोसेस समझो कैसे बनाएंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 डिग्री होगा क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, ठीक है। इस बात को यहाँ लिखो कि जब AB है वो पैरेलल है किसके? CD के, एंड T इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। T क्या है? एक ट्रांसवर्सल लाइन है। T एक ट्रांसवर्सल लाइन है बउआ। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल, अब देखिए धूप ज़्यादा हो गया, खैर कोई बात नहीं। BEF, सर आप धूप में बैठ के बनाते हैं वीडियो, धूप से थोड़ा सा पीछे बैठ के बनाते हैं। BEF जो है एंगल, BEF जो है वो प्लस कर देंगे किसके साथ? EFD के साथ, एंगल EFD के साथ, तो वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। मतलब को इंटीरियर से ऐसा हो गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हमेशा धूप के बगल में बैठ के बनाते हैं, जब कभी भी समय मिलता है उस तरह से बनाते हैं। रात में समय मिलता है तो रात में बल्ब जला लेते हैं एक, उसके बाद वीडियो बनाते हैं। खैर वो सब टॉपिक नहीं, बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा था इसलिए आपको ये बीच में ले आए इस बात को। BEF जो है इसको एंगल को और EFD को ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। अब बताओ 180 डिग्री तो कैसे हो गया? तो को इंटीरियर से हो गया। अब जो EF है और FG है वो बाइसेक्टर है, तो इसी बात को यहाँ लिख रहे हैं ना हुआ कि जो EF है एंड FG है इज अ बाइसेक्टर है। क्या लिखेंगे कि इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BEF एंड एंगल EFD रिस्पेक्टिवली। समझ में आया? इसका मतलब कि ये हाफ हो गया एंगल, इसका मतलब हो गया कि ये हाफ कर दिया जा रहा है इस इक्वेशन को। अब हम हाफ कर रहे हैं तो इसी बात को लिखो कि डेट इज डिवाइडिंग, इस इक्वेशन को 1 नाम दे देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। हाफ का मतलब डिवाइड कर दो 2 से, कहानी ख़त्म। तो ऐसा ही लिखेंगे कि 1/2 एंगल BEF प्लस 1/2 एंगल EFD इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हाफ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों में से किसी एक को लिख दो, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो सर हम किसको लिखें? 1 को लिखें कि 2 को लिखें? एक बात बताओ, तुमको किसका ज़रूरत है? इस 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री कहाँ मिल रहा है? तो इस ट्रायंगल में मिल रहा है। इस ट्रायंगल में तुमको क्या दिख रहा है? 2 और 3 दिख रहा है। तो 1 को हटाओ यहाँ से, तो तुम क्या लिखो? इस हाफ के बदले 2 लिख सकते हो। तुम चाहो तो 1 भी लिख सकते हो, लेकिन हमको 1 से कोई मतलब नहीं, हमको 2 से मतलब। तो यहाँ तुम लिख दो कि एंगल 2, ठीक है, प्लस EFD, इसका हाफ क्या होगा? एंगल 3 या फिर एंगल 4, लेकिन हमको 3 का ज़रूरत है तो यहाँ पे लिखो एंगल 3 इक्वल टू, जब इसको डिवाइड मार दोगे बउआ तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। समझ में कहानी आया कि नहीं? मतलब 2 और 3 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ये बात हमको मिल गया, तो इसको तुम इक्वेशन नंबर
2 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अब आ जाओ कहाँ, इन ट्रायंगल EGF में, तो इसी बात को लिखो कि इन ट्रायंगल EGF में आ गए तो एंगल 2 को, एंगल 3 को और प्लस में इस वाले एंगल को, EGF एंगल को ऐड कर दोगे 180 डिग्री आ जाएगा। और एंगल 1 और 2 2 और 3 के बदले क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के बदले 90 डिग्री प्लस एंगल EGF इक्वल टू कितना 180 डिग्री, मतलब कि EGF इक्वल टू हो गया 180 माइनस का 90, मतलब कि EGF का मतलब हो गया 90 डिग्री। और यही तुमको क्या करना था, प्रूफ। तो इसी की बात को लिख दो कि हेंस प्रूव्ड। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं। तुम इसी को बार बार बनाओगे, समझ में आ जाएगा। वीडियो देख करके छोड़ दोगे, कहानी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि तुम जिसको प्रैक्टिस में नहीं लाओगे वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता है, कहानी ख़त्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा बुक। इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD, नहीं पेन नहीं चलना चाहिए बुक पे, क्योंकि क्वेश्चन बाद में पता नहीं चलता है। इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD एंड अ ट्रांसवर्सल T कट्स देम एट E एंड F रिस्पेक्टिवली, मतलब AB और CD आपस में पैरेलल लाइन है और T इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, और ये T ट्रांसवर्सल है जो कट कर रहा है AB को E पे और CD को F पे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, इफ़ EP एंड EQ, अगर EP एंड FQ आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल AEF और एंगल EFD रिस्पेक्टिवली, प्रूव डैट कि EP और FQ आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल। कहानी समझ में आया। कहानी ये बोल रहा है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन T है जो पॉइंट E पे और F पे कट कर रहा है AB और CD को रिस्पेक्टिवली, और जो EP है और FQ है वो बाइसेक्टर है ये एंगल का और ये एंगल का। तो ये आपको ये प्रूव करके बताना है कि ये बाइसेक्टर लाइन जो है EP और FQ आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये प्रूफ करके बताना है। और इससे ज़्यादा, मतलब जो पिछले वाला क्वेश्चन था उससे ज़्यादा ये इजी क्वेश्चन है। समझ में आया। तो करना कैसे है वो हम बताएंगे, बस आपको समझना है। आप गिवन में पहले इस बात को लिख दो, इसी कहानी को, कि गिवन इन फिगर, इस फिगर से तुम्हें क्या पता चल रहा है ये सामने वालों को लिख के बताओ कि AB पैरेलल है क्या CD, तो यहाँ लिखेंगे कि AB पैरेलल है CD और T इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो यहाँ लिखेंगे T इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद तुमको ये लिखना है कि T कट्स एट पॉइंट EF रिस्पेक्टिवली एंड T कट्स एट पॉइंट E एंड F रिस्पेक्टिवली। उसके बाद क्या है, उसके बाद बोला जा रहा है कि EP क्या बोलेंगे कि EP एंड ये क्या है जी Q, FQ आर बाइसेक्टर ऑफ EP लिखे हैं तो पहला एंगल ये लिखेंगे AEF, एंगल AEF एंड EFD, एंगल FED रिस्पेक्टिवली। और प्रूफ क्या करना है बउआ, टू प्रूव ये करना है कि EP जो है वो पैरेलल है किसके, FQ के। ये बात को तुमको प्रूफ कर देना है। तो कहानी को करो शुरू, समझो कि यहाँ से हम कैसे प्रूफ करेंगे। जो पैरेलल दिया है तो पैरेलल वाला में कुछ ना कुछ तो होगा ना भाई, तब तो पैरेलल दिया है। पैरेलल से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो काम करवाना चाहता है ना हमसे, तब तो वह पैरेलल दिया है। समझ में आ रहा है बात। तो वो ये काम करवाना चाहता है कि अगर जब कभी भी बाइसेक्टर का बात आ जाए, इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 और ये वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल 4, ये वाला 1 और 2 आपस में इक्वल, 3 और 4 आपस में इक्वल होगा। ये बात बाइसेक्टर का मतलब होता है और ये बात तुमको समझना है, ठीक है। अब देखो, हम जानते हैं कि जो AB है वो पैरेलल है किसके, CD के। इसका मतलब है कि ये वाला एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल
यही कहानी जो है, ये वाला एंगल इसी पे कहानी पूरा है, इसी बात को समझना है आपको। तो चलो प्रूफ करना शुरू करते हैं, चलो प्रूफ कर देते हैं। देखो जब ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल, टी क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, टी एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए ई एफ, हम बोल सकते हैं कि एंगल ए ई एफ जो है वो इक्वल होगा ई एफ डी के, एंगल ई एफ डी के, ठीक है। ये बात तो हम लिख दिए पहली बात। और दूसरी बात अब लिखेंगे कि ई पी जो है, ई पी एंड एफ क्यू आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ई एफ एंड ई एफ डी रिस्पेक्टिवली, लिख दिए, ठीक है। मोटा थोड़ा पेन चल रहा है, राइटिंग अच्छा नहीं बन रहा है इससे। तो इसका मतलब कि डैट इज कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। ये बात समझ में आया? जो गिवन है ना भाई, उसी में कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं और ये काम तुमको भी करना है। अंतर इतना है कि तुम घबरा जाते हो और हम करके तुमको दिखा रहे हैं, ठीक है। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है, कहानी ख़त्म। उसके बाद क्या कर सकते हैं कि जब एंगल ए ई एफ है, जब एंगल ए ई एफ है किसके इक्वल, ए ई एफ डी के इक्वल है। कैसे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल है कि नहीं। तो ए ई एफ के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ए ई एफ के बदले एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं और एंगल ई एफ डी के बदले एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर तुम एंगल 2 और एंगल 3 के इक्वल कर दोगे तो इसका मतलब होता है कि एंगल 2 और एंगल 3 आपस में क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होगा, जब ई पी और एफ क्यू आपस में पैरेलल होगा तब। मतलब 2 और 3 को तुम क्या कर दो, इक्वल। कैसे करेंगे, मतलब हमको 2 और 3 को इक्वल करना है, 2 और 3 को रहने दो, बाकी सबको गायब कर दो। कैसे? एंगल 1 के बदले एंगल 2 लिख सकते हैं और ये एंगल 2 तो पहले से है, ठीक है, रहने दो। एंगल 4 के बदले एंगल 3 लिख सकते हैं। काहे लिख सकते हैं, अरे भाई यहाँ पे देखो ना इक्वल है, ये इक्वल है, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ये बात को लिख देना कि हम फ्रॉम 1 एंड 2 का यूज किए हैं तब ऐसा बात लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल 2 को आम समझो तो एगो आम एगो और आम, के गो हो गया तो 2 गो आम। इसको अमरूद समझो, एगो अमरूद एगो और अमरूद, के गो हो गया 2 अमरूद। तो अमरूद को क्या बोल रहे हैं, एंगल 3। तो देखो 2 और 2 कट गया तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 आ गया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 आ गया कि नहीं। तो ये बात देखो तो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, इसका मतलब कि ये अल्टरनेट जैसा लग रहा है। तो लिखो कि बट दीज आर अल्टरनेट एंगल, ये तो अल्टरनेट एंगल है। अगर ऐसा इक्वल है तो ऐसा तो अल्टरनेट एंगल का मतलब कि क्राइटेरिया माना जाता है ना जी। ये तो लक्षण किसका है, अल्टरनेट वाला। तो इसी बात को हम लिखें तो इसीलिए लिख देंगे देयरफॉर, कहाँ गया जी, देयरफॉर एंगल ईपी जो है वो पैरेलल है किसके, एफ क्यू के, हेंस प्रूव्ड। हम जानते हैं कि आपको थोड़ा सा हार्ड लगा होगा कि बक हार्ड तो था, आप बोल रहे थे कि बड़ा इजी है। अरे यार इजी है, तुम प्रैक्टिस तो करो। तुम पहली बार मतलब किसको ट्राई भी नहीं किए हो, तुम देखते ही फंस गए कि नहीं भाई ऐसा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हमसे गड़बड़ हो ही जाएगा। चलो वीडियो देख लेते हैं, है ना। तुम ट्राई करो, वीडियो देख लिए ना, ट्राई करो, तुम नहीं बनेगा तब ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखो जो 20 नंबर क्वेश्चन है इसमें छोटा सा क्वेश्चन लिखा है, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मतलब आप इसको मतलब बिना लिखे बना सकते हो, इतना आसान क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल ई डी, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। एंड बी सी पैरेलल ई एफ, ये लाइन आपस में पैरेलल है। मतलब ये जो गली जैसा दिख रहा है वो दोनों पैरेलल है और ये गली आपस में पैरेलल है। समझ में आया? आपको ये शो कर देना है कि ए बी सी डी ई एफ आपस में पैरेलल हो आपस में इक्वल हो जाए।
सोचो एक बात यार, सोचने पे मजबूर हो गए हैं हम कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल है और वो बोल रहा है कि ये एंगल ना इस एंगल के बराबर हो जाएगा, तो तुम ये बात सोच कर देखो कि जब पैरेलल लाइन जब हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट, जो लाइन्स एंड एंगल में हम पैरेलल लाइन के बारे में पढ़े हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और को इंटीरियर, ये सब के एंगल के बारे में जो पढ़े हैं, वो दो एंगल आपस में कब इक्वल होता है, दो एंगल आपस में कब इक्वल होता है, या तो वो अल्टरनेट हो, या तो वो कोरस्पॉन्डिंग हो, या तो वर्टिकल अपोजिट एंगल हो, कुछ इस प्रकार से होता है, तब ना दो एंगल आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे हम सोच रहे हैं। तुम सोच, सिर्फ अब यहाँ देखो, उसके बाद में सोचना कि ऐसे आप कैसे कर दिए सर, इतना कैसे आप तुरंत बना दिए। सोच कर देखो कि ये जो लाइन है, इसको अगर हम ऐसे बढ़ा दें, इसको ऐसे हम बढ़ा दें, ठीक है, तो जैसे ही हम बढ़ा देंगे लाइन को, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला लाइन देखो, ये लाइन को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। रेड पेन से बढ़ाएं क्या, ज़्यादा सुंदर देखने में लगेगा। चलो इस लाइन को हम बढ़ा दिए यहाँ तक, इसका नाम हम पी दे रहे हैं, ठीक, बढ़ा दिए। और ई एफ और बी सी आपस में पैरेलल है, ट्रांसवर्सल का कौन काम करने लगा, डी पी, कौन काम करने लगा, डी पी। तो मतलब ये वाला लाइन के ऊपर वाला एंगल और ये भी लाइन के ऊपर वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। मतलब ये एंगल के बदले ये एंगल हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस वाले को भूल जाओ, और ए बी और डी पी को देखो, ये दोनों आपस में पैरेलल है, और बी सी है जो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो ये लाइन के नीचे वाला एंगल, ये लाइन के नीचे वाला एंगल आपस में इक्वल हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। कैसे, तो ये भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, मतलब इस एंगल और इस एंगल दोनों आपस को क्या करना था, आपस में इक्वल। तो इसके बदले हम ये लिख सकते हैं ना, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल, कहानी खत्म, प्रूफ हो गया। तो इसी बात को लिख दो, गिवन इन फिगर ए बी पैरेलल जो लिखा हुआ है कि बी ए पैरेलल लिखा है, बी ए पैरेलल ई डी एंड बी सी पैरेलल ई एफ, ठीक है। और हमको प्रूफ क्या करना है, तो हमको टू प्रूव करना है, हमको टू प्रूव ये कर देना है कि एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल डी ई एफ के, ठीक है। लेकिन इसमें कंस्ट्रक्शन किए हैं, क्या किए हैं, ई पी, तो यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं कि टू प्रोड्यूस डी ई टू पी, ठीक है। अब हम प्रूफ करना करते हैं शुरू। देखो भाई, हम ऐसा प्रूफ करेंगे कि जो ई एफ है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, किसके पैरेलल है, बी सी के, एंड ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रहा है, डी पी। अब बोल देंगे डी पी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ऐसा बात हम लिख दिए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डी ई एफ एंगल डी ई एफ इक्वल हो जाएगा किसके, तो ई, इसका नाम कुछ दे दें, यहाँ पे कोई पॉइंट रख दें, चलो एम रख देते हैं, ई एम सी, एंगल ई एम सी के इक्वल हो गया। कैसे, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, ये लाइन के ऊपरे वाला एंगल, ये भी लाइन के ऊपरे वाला एंगल, और दोनों एक ही साइड का एंगल, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। सॉरी ये सी था जी, ई एम सी था ये, ठीक है। तो ये तो इक्वल हो गया। अब इसका कहानी रहने दो, इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दो। अब आते हैं ए बी और डी पी पे, तो लिखेंगे कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, डी पी के। अरे डी ई के पैरेलल है तो इसी को ना प्रोड्यूस किए, तो ये डी पी हो गया, तो ये डी पी के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, डी पी के। एंड ट्रांसवर्सल का कौन काम कर रहा है, बी सी, तो यहाँ लिखो कि बी सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, समझ में आ गया। तो ये देखो लाइन के नीचे वाला एंगल और ये भी लाइन के नीचे वाला एंगल है ना। अरे भाई, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है और ट्रांसवर्सल का काम बी सी कर रहा है, तो ये लाइन के नीचे वाला और ये भी लाइन के नीचे वाला। तो हम बोल सकते हैं ना कि एंगल ए बी सी इक्वल है किसके, तो इक्वल है ई एम सी के, या फिर डी एम सी के लिख दो, डी एम सी के इक्वल है। इसको इक्वेशन 2 बोल दो, ये भी कोरस्पॉन्डिंग से इक्वल है, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम इक्वल कर सकते हैं, कैसे,
देखो EMC, EMC कहाँ कहाँ गया देखो पहले, EMC का मतलब क्या है DMC। अरे EMC को DMC न लिख सकते हैं, EMC को हम DMC नहीं लिख सकते हैं। तो देखो EMC को ही हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल DEF जो है वो इक्वल किसके है, तो एंगल DMC के। बात समझ में आया? तो देखो DMC और DMC, DMC और DMC, DMC और DMC जब इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ लिख दो कि फ्रॉम 1 एंड 2 से एंगल ABC इक्वल हो गया किसके, एंगल DEF के, एंगल D ये C है, DEF के प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया कहानी की नहीं? अगर आ गया है तो अच्छी बात है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। चलो 21 नंबर देखो क्या बोला है, इन द गिवन फिगर BA पैरेलल ED, BA पैरेलल ED, इन दोनों, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, और BC पैरेलल EF, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में पैरेलल है। आपको प्रूफ करना है क्या, कि ABC प्लस DEF ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को ऐड करने पे 180 डिग्री होगा, ये बात को प्रूफ करो। तो तुम बात एक सोच लो कि 180 डिग्री दो एंगल को ऐड करने पे आ रहा है, तो वो दोनों एंगल कौन कौन हो सकता है? या तो लीनियर पेयर में ऐसा होता है, या तो को इंटीरियर में ऐसा होता है। बात समझ में आ रहा है आपको? या तो को इंटीरियर एंगल होगा या तो लीनियर पेयर होगा। दो ही एंगल मेरे माइंड में ऐसा आ रहा है जिसको ऐड करने पे 180 डिग्री हो जाए, है ना जी? तो वही दिमाग लगाओ कि कैसे को इंटीरियर बनाया जाए। तो ऐसा हम देख रहे हैं कि जो ये लाइन है इसको प्रोड्यूस कर दो यहाँ तक, और इसका नाम EF है, यहाँ पे पॉइंट P ले लो, P तक पॉइंट प्रोड्यूस कर दिए। तो ये लाइन और ये लाइन आपस में तो क्या है जी, पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल का ये भी काम कर रहा है। तो देखो लाइन के ऊपरे वाला एंगल और ये भी लाइन के ऊपरे वाला एंगल, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। और हम जानते हैं कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में पैरेलल है, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों लाइन के ऊपर में है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तब फाइनली हम किसको जोड़ रहे हैं, ये दोनों तो आपस में बराबर है ना, है, मतलब इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, तो हो गया 180 डिग्री प्रूफ। समझ में आया? इसी बात को लिख करके आपको बता देते हैं। तो चलो गिवन में लिखते हैं, गिवन इन फिगर में क्या लिखा है कि BA पैरेलल है किसके, ED के, एंड BC पैरेलल है किसके, EF के। समझ में आया? और प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूव आपको ये कर देना है कि एंगल ABC प्लस एंगल DEF इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्शन भी किए हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन किए हैं ना, तो कंस्ट्रक्शन उस लिख दो कंस्ट्रक्शन को कि जो EF है, या फिर ऐसे लिखो ना कि EP टू ड्रॉ EP लाइन पैरेलल टू BC, ऐसा लिख दिए। उसके बाद हमको प्रूफ करना है, तो प्रूफ पे चलो लिखेंगे क्या कि जो AB है और ED है वो आपस में पैरेलल है, AB है वो ED के पैरेलल है, एंड ट्रांसवर्सल का कौन काम कर रहा है, तो PF लिखेंगे कि PF इज अ ट्रांसवर्सल। क्या है ये, ट्रांसवर्सल है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल FED इक्वल हो जाएगा किसके, तो EAB के, एंगल EAB के। क्यों? क्योंकि ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इसको तुम 1 मान करके छोड़ दो। ठीक है, अब तुम यहाँ पे आ जाओ कि PF जो है, PF है वो पैरेलल है किसके, BC के, एंड ट्रांसवर्सल का कौन काम कर रहा है, AB, एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल। AB क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, इस बात को हम लिख दिए। और उसके बाद हम बोल सकते हैं कि EAB एंगल EAB प्लस ABC
प्लस एंगल ए बी सी, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे? तो को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल से। समझ में आया कहानी? अब बताओ ई ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? एफ ई डी लिख सकते हैं, एफ ई डी, या फिर डी ई एफ। इसी को डी ई एफ भी तो लिख सकते हैं। क्वेश्चन में डी ई एफ के लिए बोला था तो हम एफ ई डी क्यों लिख दिए? डी ई एफ लिख देना इसको। देखो इसको काट के डी ई एफ लिख देते हैं, डी ई एफ। ठीक है, तो ई ए बी एंगल, ई ए बी कहाँ गया? ई ए बी के बदले हम लिख सकते हैं क्या? ई ए बी के बदले हम डी ई एफ लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं डी ई एफ। अब प्लस में एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। और डी ई एफ लिखे हैं कहाँ से? तो फ्रॉम 1 से। इस बात को लिख दिए ताकि कोई कंफ्यूज ना हो कि डी ई एफ कैसे ला दिया, ऊपर में तो ई ए बी था। ठीक है, तो इसी बात को ना प्रूव करना था कि एंगल ए बी सी प्लस में एंगल डी ई एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसी बात को तो प्रूफ करना था, तो यहाँ लिख दो कि ये हो गया हेंस प्रूव्ड। कहानी हो गया ख़त्म। तो चलते हैं 22 नंबर पे।